लोगों को इतना डरा रखा भाई, अगर बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा। आप ब्राह्मण हो की बात बोल रहे हैं? मैं भारद्वाज हूँ, गौड़ ब्राह्मण हूँ। सरकार के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई भी बात नहीं करती है। आज कोई नहीं आई मीडिया वाला? मीडिया वाले क्यों आएंगे? उनको तो बिठा रखा है घर पे, अच्छा खर्चा मिल रहा है। मैं कांग्रेस का आज तक न वोट डाला है, न किसी कांग्रेसी से मिला हूँ। गुजरात में रहता हूँ। बीजेपी की नीतियों को अच्छा लगता था, बीजेपी पार्टी से था, लेकिन अभी उसकी नीतियाँ बेकार हैं भाई। मोदी जी ने तो सत्यानाश कर दिया। लेकिन जो इस सरकार से ये सब सवाल पूछता है ना सर, उसको कहा जाता है कि या तो ये देशद्रोही है या मुसलमान। तो अब कह देगा कि तुम कट्टर हिंदू नहीं हो, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ लगभग 1000 की संख्या में ट्रांसपोर्टर जो हैं वो जमा हुए थे। उनकी मांग है, उनका कहना है कि जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चालान के प्राइस बढ़ गए हैं और टोल टैक्स बढ़े, उससे उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा है। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या है उनकी दिक्कतें। क्या नाम है आपका? मैं अशोक शर्मा, संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारी जो गाड़ी की पासिंग 10 साल की कर रखी है, वह ई चालान है, टूल प्लाजा है, पुलिस आरटीओ के भ्रष्टाचार हैं, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम, इसको लेकर के हमने ये धरना प्रदर्शन किया था। तो हमारा पूरे दिन तक चलता रहा। तो प्रशासन से हमारे को बुलाया गया, नितिन गडकरी के यहाँ से। हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। मुलाकात हुई गडकरी? हाँ, नहीं, गडकरी नहीं, उनके आईएएस जो नीचे बैठे हैं उनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है आधा घंटा। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, पत्र लिख करके दिए। हम इसके ऊपर पूरा अमल करेंगे। जहाँ भी भ्रष्टाचार है, जिस प्रदेश में आप हमें जो है ना सबूत के साथ दें, हम उसके ऊपर पूरा जो है ना उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो टोल टैक्स बढ़ने से क्या समस्या हो रही, कितना बढ़ गया है? टोल टैक्स बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, चालान भी बढ़ रहा है, सीएनजी भी डेली बढ़ रही है, डीजल भी बढ़ रहा है। समस्या तो बहुत है, समस्याओं का कोई अंत नहीं। उम्मीद है कि सरकार कुछ सोल्यूशन? भाई हमें उम्मीद है, अगर वो करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर हम आगे और बड़ा स्टेप लेंगे कोई न कोई। क्या स्टेप लेंगे? हम चारों तरफ से दिल्ली को रोकेंगे। आप लोग के जो ये समस्याएं, इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? आम आदमी को आज नींबू का क्या भाव है? 300 रुपये, कहीं 350, कहीं 400 है। मतलब सब्जी जो है, आलू सेब से महंगे हो रही हैं। मतलब जो सब्जी है, जो रोज़मर्रा की चीज़ है, एक गरीब आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। चलो फ्रूट तो खाने की टाड़ा कर दे गरीब आदमी, लेकिन सब्जी तो कम से कम खाए। तो आपको नहीं लगता है अभी जो दाम अभी लगातार लगभग 10 रुपये बढ़े हैं डीजल पेट्रोल के दाम, लगातार 80 पैसे के हिसाब से? पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम लोग तभी पत्रकार थे, तो लोग सड़कों पर उतरते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। अब तो कोई आप बात करने के लिए तैयार नहीं। आपको तो कह दिया जाएगा कि आप लोग कांग्रेस के आदमी हैं या विरोधी दल के आदमी। ऐसा है, बीजेपी ने लोगों को डरा रखा है कि भाई जैद हम इस सरकार ने नहीं लाओगे तो मुसलमान तुमने मार देंगे। कहाँ के हैं आप रहने वाले? हरियाणा से। क्योंकि आप कह रहे हैं डरा रखा है लोगों को? हाँ, लोग बाग डरे हुए हैं, धर्म के नाम पे कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। लोगों को इतना डरा रखा भाई, अगर बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा। आप ब्राह्मण हो की बात बोल रहे हैं? मैं भारद्वाज हूँ, गौड़ ब्राह्मण हूँ। तो आपको समझ में आ रही है राजनीति? राजनीति समझ में आ रही है, पब्लिक को भी आ जाएगी। अगला चुनाव आएगा 2024 का, पूरी पब्लिक को आ जाएगा स्लो कर। अच्छा, आप लोग का अपना जीवन कैसे, कितना फर्क पड़ा? आमदनी घटी है या बिल्कुल ख़त्म हो गई है या नुकसान में जा रहे हैं? भाई आमदनी रुपया नहीं, खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, घट नहीं सकता। रोटी आपने खानी है, सब्जी के साथ खाओगे, सब्जी का क्या भाव है, दूध की थैली का क्या रेट है, दही का क्या रेट है, लस्सी का क्या रेट है। अच्छा, मैंने सुना है कि मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ये सब के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रक, आप लोग ट्रांसपोर्टर है तो ज़्यादा खरीद बिक्री करते होंगे। मैंने तो 3 साल पहले कार खरीदी है, फिर खरीदा नहीं। कितना दाम बढ़ा है ऑटोमोबाइल में? हर चीज़ में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए बड़े के दाम। भाई जो टायर है ना, टायर जो 20,000 का जोड़ा था वो 50,000 का हो गया। जो इंश्योरेंस 17,000 रुपये की थी वो 65,000 रुपये की होगी। बंद कीजिए भैया। तो हर चीज़ में इतना दाम बढ़ा हुआ है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो अभी कोई नहीं बोल रहा है भाई। ऐसा है, लोगों को पागल बना रखा है, मीडिया को उन्होंने खरीद रखा है।
तो ये सब आप बोल रहे हैं, ये बात ये सब कैमरे वो पर। भले ही जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। मीडिया कहीं भी सरकार के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई भी बात नहीं करती है। आज कोई नहीं आई मीडिया वाला? मीडिया वाले क्यों आएंगे? उनको तो बिठा रखा है घर पे, अच्छा खर्चा मिल रहा है। लोकल साथी आए, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो असली मीडिया है ना, जिसकी न्यूज़ को लोग बाग समझते हैं, उनका कहीं चुनाव हो तो उनके बारे में देंगे, दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं देंगे। इस पार्टी ने तो पता आपको नहीं, तो लेकिन कांग्रेस ही घोषित कर देगा। मैं कांग्रेस का आज तक न वोट डाला है, न किसी कांग्रेसी से मिला हूँ। गुजरात में रहता हूँ, बीजेपी की नीतियों को अच्छा लगता था, बीजेपी पार्टी से था, लेकिन अभी उसकी नीतियाँ बेकार हैं, तो चाहे वो कुछ भी कहो, वो कैसे। अभी मैं यही सब सवाल आपके लोगों से पूछ रहा था, तो वो लोग मुझे दलाल कह रहे थे। लोग मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं, उनको यही नहीं पता है कि ये ट्रांसपोर्ट लॉ बना कौन रहा है। भाई मोदी जी ने तो सत्यानाश कर दिया। हम खिलाफ गैस का खिलाफ नहीं, उसकी नीतियाँ। गैस सिलेंडर के क्या रेट थे, डीजल, सीएनजी, लाइट बिल, चालान, मतलब सब्जी, पानी, मतलब दूध, लस्सी, सस्ती कौन सी चीज़ है वो बता दो मेरे को आप। लेकिन जो इस सरकार से ये सब सवाल पूछता है ना सर, उसको कहा जाता है कि या तो ये देशद्रोही है या मुसलमान है। भाई वो तो उसका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। मीडिया वाला कहता है। आप एक काम करो ना, मीडिया वालों को बोलो सस्ती चीज़ करवा दो, भ्रष्टाचार खत्म करवा दो। मोदी जी ने कहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो जितने प्रदेश हैं इंडिया में है क्या? ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये इंडिया में है क्या? इंडिया में ही है। जब गाड़ी इन प्रदेशों में घुसती है ना, तो ऐसे टूट के पड़ते हैं कि खा जाओ, जैसे दूसरे देश में घुस गया। पाकिस्तान में घुस गए। आप भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाओ, मैं समझ जाऊंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब जगह एक रेट हो, हर जगह। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई पहले कितना पड़ता था और अब कितना पड़ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन आप लोग का कॉस्ट कितना हो गया है? ऐसा जी, दिल्ली से मुंबई पड़ता है 1400 किलोमीटर के आसपास, ईब 4200 किलोमीटर पड़ा है। खर्चा लगा लेना बस, 3 गुना बढ़ गया। जहाँ 15 3 गुना, 3 गुना। जब आप लोग किराया बढ़ा दो 5 गुना। किराया बढ़ा दे तो घर में बैठ जाओ, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। माल ही नहीं है, माल एक गाड़ी और गाड़ी खड़ी है 15। आप नु कहोगे मैं ले जाऊँगा, मैं नु कहूँगा मैं ले जाऊँगा, कहाँ से क्या होगा? तो शेर पाले हैं तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। ले भाई, शेर पाले हैं तो मर भी गए। शेर पाले हैं तो मर भी गए। अगर पब्लिक उनको कुछ, पब्लिक ही बनाने वाली है और पब्लिक ही भगाने वाली है। तो अगर आपको क्या लगता है ये सबका असर ट्रांसपोर्टेशन का तो सीधे महंगाई से संबंध है? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने की सामान महंगी होगी, लेकिन आम लोग तो आपके साथ धरना प्रदर्शन में जुड़ेगा। आम लोग समझ पा रहा है इसका असर पूरे आम आदमी के ऊपर पड़ता है। आप एक काम करो कि किसी गरीब के यहाँ जाके देखो, नींबू हर घर में होता था गर्मी में, क्योंकि ये एक गर्मी की दवाई है। लेकिन आप किसी झुग्गी झोपड़ी में या कोई सही मीडियम घर है, उसके घर में जाके नींबू, 2 नींबू मांग लो, मिल जाए। तो आपको तो अब कह देगा कि तुम कट्टर हिंदू नहीं हो, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। ले भाई, आपने भी क्या कहेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं मीडिया वाला बताने लग रहा है, तो आपने भी कहेगा हम कट्टर हिंदू हैं, भारद्वाज हैं, गौड़ ब्राह्मण हैं। यही बात मैं अभी लोगों से पूछ रहा था तो लोग मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। नहीं, कैसे इसमें समझाएंगे लोगों की महंगाई का क्या जो असर? परेशानियां जो है पब्लिक के सामने आ रही है, उनको फेस करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा। जो लोग आज अच्छा बुरा जो कह रहे हैं, तो सबके सामने ही है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे कि इसका असर कैसे पड़ रहा है, देखो आयात निर्यात किसी भी चीज़ का होता है तो उसका सीधा सीधा असर पब्लिक पे जाता है। अब कोई चीज़ आपको, मान लिया बॉम्बे की बात कर रहे थे, यहाँ से बॉम्बे का खर्चा पहले 2.5 रुपये 2 रुपये किलो पड़ता था भेजने का। अगर वही चीज़ 6-7 रुपये किलो में आज जा रही है, तो आप ये बताइए कि उसका असर कैसे नहीं पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो जुड़ेगी ना। ये जो नींबू आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से चल के आ रहे हैं, अफीम की तरह हो गया है नींबू, अफीम की तरह हो गया है। इनकी गाड़ियाँ 65 70 लाख रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं भर भर के। गाड़ियों के बहुत दाम बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं। और किसी भी प्रकार से जो है ना, इस चीज़ को मतलब अगर काबू में नहीं हुई तो ये जनता सारी की सारी रोडों पे आ जाएगी, उनके काम धंधे ख़त्म हो जाएंगे और वो किसी लायक नहीं बचेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल कौशिक है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अभी ब्राह्मण है जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, कौशिक हूँ मैं। तो आपको भी घोषित कर देगा कि मुसलमान? सरकार से जो सवाल पूछता है भाई साहब, उसको कहते हैं कि ये मुसलमान है। घोषित करने की कोई बात नहीं होती और कोई मुसलमान हिंदू की इसमें कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ अपना व्यापार और अपना परिवार बचाने की लड़ाई है।
तो मतलब हिंदू भी हिंदू खतरे में कि हिंदू का व्यापार खतरे में है? हिंदू भी खतरे में, व्यापार भी खतरे में। जब कुछ रहेगा नहीं तो सब कुछ खतरे में ही है। जब आदमी के पल्ले कुछ रहेगा नहीं, काम धाम रहेगा नहीं, तो उसका तो सभी कुछ खतरे में आ गया। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आपको भी लग रहा है कि सरकार ठीक नहीं कर रही है? ना, कहाँ सही कर रही है सरकार। लेकिन डर से बोल नहीं रहे हैं आप लोग, हैं कि कैसे बोले? काटे तो अपना कैसे काटे हैं? धर्म वाला सरकार चुना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डरना कौन सा। नहीं, धर्म के नाम पर सरकार चुनी थी ना। मनमोहन सिंह को बेचारा को इतना गाली पड़ती थी, 5 पैसा डीजल का दाम बढ़ता था, तो अब तो 80-80 पैसा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं, काम और नीतियों के नाम पर सरकार चुनी जाती हैं। हर इंसान को, हर गरीब आदमी को, या जो भी व्यापारी है, मजदूर है, कोई भी है, तो वो उनकी नीतियों पे, उनकी बातों पे भरोसा करके सरकार बनाते हैं। और जो उनकी बातों पे हमने भरोसा करके सरकार बनाई थी, आज हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट, आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम मेरा। कितना ट्रक है आपका? मेरे पास तो 2-4 गाड़ियाँ बस। 2-4 गाड़ियाँ हैं। 2-4? 2 या 4? 4 गाड़ी भाई। तो क्या कितना कमाई घट गया है? कमाई बची कहाँ है, घटेगी जो कमाई बची कहाँ तो घटेगी। क्योंकि अब देखो आप 2 महीने के अंदर 20 रुपये सीएनजी बढ़ चुकी, किराए बढ़ नहीं रहे। दिल्ली के अंदर एकदम माल नहीं बच रहा है, आमदनी नहीं हो रही है। नहीं हो रही ना, तभी तो ये सेविंग इतनी बड़ी हो चुकी है, बाल उड़ चुके हैं। कैसे बच्चे पालेंगे? देखते हैं, कहीं गुरुद्वारे में छुड़काएंगे ना। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश बहुत मजबूत हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, सब खुशहाल है। ये बीजेपी वालों के लिए होगा ना ये, क्योंकि वो अपना घर भर रहे हैं, समझे ना आप। मोदी जी किसके लिए घर भरेंगे? उनका तो बाल बच्चा भी नहीं है। अरे उसका तो बाल बच्चा तो नहीं है, पर उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, वो तो सब कुछ कमा रहे होंगे, नहीं कमा रहे होंगे। टीवी अखबार वाला तो कमा रहा है, विज्ञापन बहुत मिल रहे हैं। आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ हैं। 4 में गाड़ियाँ 7 थी, जिसमें से अब 4 ही रह गई हैं। और ऐसा समय रहे ना तो एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि जैसा डीजल, आप देखो डीजल कहाँ जा रहा है। डीजल, उसके बाद टोल टैक्स, उसके बाद ग्रीन टैक्स। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। आप भी कट्टर हिंदू हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। करण, आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं? 2 गाड़ी। मेरी गाड़ी 2 हैं। अब तो अभी तो आपकी तो बढ़ेगी आगे। वो बिकने वाली है। क्यों? और क्या करेंगे, किस्त कहाँ से जाएगी। धूप में मर रहे हैं। गाँव में खड़े देखियो, सुबह से काला पड़ गया हूँ। सोचिए 1000 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर यहाँ आए थे जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, कोई टेलीविज़न अखबार वाला नहीं आया। महंगाई की मार धीरे धीरे सब पर पड़ रही है और धर्म के नाम पर सरकारें चल रही। देखते हैं कि लोग कब सड़कों पर आते हैं। फिलहाल महंगाई चरम पर है, प्राइस हाइक है, लेकिन लोग बोलने तो लगे हैं। लेकिन अभी भी धर्म की वजह से लोगों की सहमति है। लोगों को लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। जो इस सरकार के खिलाफ़ बोल रहा है वो जेल जा रहा है, पत्रकार हो या समाज सेवी संगठन के लोग हों। फिलहाल आज ट्रांसपोर्टरों की भीड़ जुटी थी और वो सब के सब हिंदू हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये खबरें ज़रूरी नहीं हैं? क्या ये खबरें देश के लिए खबरें नहीं बननी चाहिए? क्या महंगाई इस देश में अब मुद्दा नहीं रहा? क्या आम आदमी का रोजी रोटी चलना आसान हुआ है या नहीं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।